एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक दोस्त कालू के साथ रहा करती थी। दोनों बेचारे बहुत ही मासूम थे। उन दोनों के पास करने के लिए कुछ काम धंधा भी नहीं था। अरे दोस्त कालू, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ क्यों ना हम कुछ काम कर लें। हमारे पास जो ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन में खेती कर लेंगे, जिससे कि हमें अच्छा मुनाफा होगा और हमारे पास पैसे की कमी भी नहीं रहेगी दोस्त। लेकिन टूनी चिड़िया, तुम उस खेत में क्या करोगी? तुम्हें तो पता ही है कि उसमें कोई फसल नहीं होती। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम अपने खेत में खेती करेंगे? जल्दी ये बताओ पहले मुझे। अरे दोस्त कालू, शायद तुम भूल रहे हो, हमारे खेत में गन्ना और चावल नहीं होते। बाकी तो सारी खेती हमारे खेत में हो जाती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये खेती का सुझाव दिया है। तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उन पैसों से सेब के बीज ले आऊँगी और लाकर अपने खेत में लगा दूँगी। सेब का सीजन भी चल रहा है, हम अच्छे खासे पैसे कमाएंगे कालू दोस्त। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर जाकर सारे बीजों को एक मिट्टी में लगा देती है और लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वह चिड़िया घर आकर कालू को बताती है। अरे दोस्त कालू, मैं सारे बीजों को मिट्टी में लगा आई हूँ, बस अब उन्हें पानी देना बाकी रह गया है। मैंने सोचा कि पानी मैं कल दे आऊँगी, लेकिन अगर आज रात को बारिश हो गई तो पानी बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा बीजों को। उसके बाद तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कालू। मैं तो सोच रही हूँ अब हम गरीब नहीं रहेंगे मेरे दोस्त। और उसी रात को बहुत तेज बारिश होती है जंगल में, जिसके कारण टूनी के बीजों को अच्छी तरह पानी मिल जाता है। और उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कालू कौवा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने सही कहा था। अगर आज रात बारिश हो गई तो बीजों को अच्छा पानी मिल जाएगा। तुम्हारी कही हुई तो बात भी सच हो गई। अब हमारे बीजों को अच्छा पानी मिल गया होगा। अब तुम्हें या मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है टूनी चिड़िया। अरे हाँ दोस्त कालू, ये बात तो तुमने बिल्कुल अच्छी कही है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अब हमें कुछ दिन इंतज़ार करना है और तब हमारे पौधे निकल आएंगे। उसके बाद मैं उनकी देखभाल करने लगूंगी खेत पर जाकर। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया के पौधे निकल आते हैं। टूनी चिड़िया बेचारी पौधे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अब मुझे अपने इन पौधों की अच्छी देखभाल करनी है, नहीं तो पक्षी इन पौधों को उखाड़ देंगे। मैं जल्दी से ये खुशखबरी अपने दोस्त कालू कौवे को देकर आती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर आती है। अरे दोस्त कालू, सुनो सुनो, एक बहुत ही खुशी की बात है। मैंने जो बीज अपने खेत में लगाए थे उनमें से पौधे निकल आए हैं। मुझे उन पौधों को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कालू। आखिरकार हम दोनों की मेहनत रंग लाएगी। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया, उसमें से पौधे निकल आए हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मुझे लगता है कि अब हम दोनों बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और पूरे जंगल में हमसे ज़्यादा अमीर कोई भी नहीं होगा टूनी चिड़िया। अरे नहीं कालू, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब पक्षी बराबर होते हैं, पैसे तो आते जाते रहते हैं। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मैं तो तुमसे बताने आई थी। चलो मैं खेत पर जा रही हूँ, तुम घर का पूरा ख्याल रखना, ठीक है ना? उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर पौधों की देखभाल करने चली जाती है। वो पूरे मन से देखभाल कर रही थी और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया के पौधे बड़े हो जाते हैं
और उन पर अच्छे फल भी आने लगते हैं। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये कितने सुंदर सुंदर फल आ रहे हैं मेरे पौधों पर। मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अपने फलों को। चलो जल्दी से ये बात अपने दोस्त को बताकर आती हूँ मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। अरे सुनो सुनो कालू दोस्त, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हमने जो बीज लगाए थे वे पौधे बड़े हो गए हैं और उनमें से तो बहुत ही अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं। मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कालू दोस्त। बहुत ही सुंदर सुंदर फल आए हैं हमारे पौधों पर। आखिरकार जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। अच्छा टूनी चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे पौधों पर अच्छे फल आए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। अब तुम एक काम करो, अब तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं ये सब तुमसे फल उगाने के लिए कर रहा था। अब मेरे फल उग गए हैं, अब मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है। अब मैंने अपना सारा काम तुमसे निकाल लिया। वैसे भी उन पौधों के पैसे मैंने ही तो दिए थे। जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अरे ये क्या कहा कालू तुमने? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बहुत मेहनत की है उन पौधों को बड़ा करने में। अब तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो टूनी चिड़िया, ज़्यादा होशियार मत बनो। जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करो। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और ये मेरा ही घर है। इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। हमारी दोस्ती यहीं तक थी। मुझे तो अपना काम निकलवाना था तुमसे। अब तुम चुपचाप चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालूंगा। जल्दी जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। कालू कौवे की इतनी बात सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसने अपनी दोस्त को ही घर से बाहर निकाल दिया था। अब तो मेरे मज़े ही आ गए। अब तो मैं सारे फल अकेला ही बेचूंगा, और जो पैसे मिलेंगे उन पैसों को भी मैं अकेला ही रखूंगा। अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। कल सुबह जाकर सारे फल तोड़कर बेच दूंगा मैं। लेकिन कालू कौवे को क्या पता था कि उस रात को बहुत तेज बारिश हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके सारे पेड़ नीचे गिर गए थे और उसका सारा नुकसान हो गया था, क्योंकि उसने टूनी के साथ बहुत बुरा किया था। कालू कौवा अपने खेत पर आकर देखता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अरे ये क्या हुआ? ये सारे पेड़ कैसे गिर गए नीचे? हे भगवान, मेरे सारे सपनों पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि मैं जंगल में सबसे अमीर पक्षी हो जाऊंगा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया मेरे साथ। लगता है ये सब कुछ बारिश की वजह से हुआ है, और ये सब कुछ टूनी की वजह से भी हुआ है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसके साथ मिलकर ये काम करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया ने भी अपने लिए एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। इसलिए टूनी ने अपने लिए घर बना लिया था, और अब टूनी चिड़िया को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। अब टूनी चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, और वह चिड़िया बेचारी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। लेकिन वो चिड़िया हर वक्त एक ही सोच में रहती थी, कहीं बारिश में उस बेचारी का घर टूट न जाए। वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। हे भगवान, मुझे हर वक्त एक ही टेंशन सताती है। कहीं मेरा घर बारिश में टूट गया तो मैं क्या करूँगी और कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है, और पक्षियों के पास तो दूसरे घर भी होते हैं।
बस यही बात मुझे परेशान करती है। ऐसा करूँगी कि कल को मैं अपनी भाभी के यहाँ जाकर उनसे कुछ पैसे उधार ले लूँगी, अपने घर की मरम्मत कर लूँगी मैं उसके बाद अगले ही दिन वह अपनी भाभी के यहाँ जाती है। उसकी भाभी सब्जी बेचने का काम किया करती थी और तभी थोड़ी देर बाद ही टूनी चिड़िया अपनी भाभी के यहाँ आ जाती है और आकर बताती है, अरे भाभी, आज तो आपके घर बहुत दिनों बाद आना हुआ है। मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे बाद में वापस कर दूँगी। मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है भाभी। देखो टूनी चिड़िया, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें तो दिख ही रही होंगी, मैं जैसी सब्जियां लाई थी ये वैसी की वैसी ही रखी हैं। मेरी एक भी सब्जियां नहीं बिकी तो मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? और जो कुछ पैसे मेरे पास थे वो मैंने कालू कौवे को दे दिए थे। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भैया कितनी ज़्यादा शराब पीते हैं। अपनी भाभी की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और वह बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हे भगवान, इस जंगल में तो कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बस भगवान, आप इतना ध्यान रखना कि आज शाम को बारिश ना हो। अगर बारिश ना हुई तो मैं कल सुबह जाकर कुछ पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को क्या पता था कि आज रात को बहुत तेज बारिश होगी। तेज बारिश के कारण टूनी चिड़िया की छत से पानी टपकने लगता है। जिस बात का चिड़िया को डर था आखिरकार वही हो गया था। चिड़िया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था आखिरकार वही हुआ मेरे साथ। मैं सोच रही थी कि कहीं बारिश ना आ जाए और बारिश ही आ गई, जिसके कारण मेरी छत से पानी टपक रहा है। अब मेरी समझ ये नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या। अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा। बस भगवान, ज़्यादा तेज बारिश ना पड़े। ज़्यादा तेज बारिश से मेरा पूरा घर टूट जाएगा। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया एक नया घर बनाने की सोचने लगती है। मेरा तो बहुत तेज दिमाग खराब हो रहा है। एक तो इस जंगल में कोई पक्षी किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है। और मैं सोच रही थी क्यों ना एक नया घर बनाया जाए, लेकिन घर तो पैसे से ही बनेगा। मैं करूं तो करूं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा करती हूँ, क्यों ना मैं तरबूज का घर बनाती हूँ। तरबूज का घर बहुत ही अच्छा होगा और अंदर से ठंडा भी रहेगा और सबसे अलग भी रहेगा। उसके बाद टूनी चिड़िया तरबूज का छिलका लेने चली जाती है और एक बहुत ही बड़ा तरबूज का छिलका लाती है। अब मैं इस तरबूज के छिलके से बहुत ही सुंदर घर बनाऊंगी। मेरी कोई मदद भी नहीं कर रहा था। अब मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सभी पक्षी मेरे घर को देखकर ये बोलेंगे कि टूनी चिड़िया, तुम्हारा घर तो सबसे अच्छा है। हे भगवान, बस तुम मेरे साथ देना। अगर तुम साथ दोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अब जल्दी से मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। बारिश का पता नहीं किस टाइम आ जाए। उसके बाद पूरे 2 दिन तक मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया ने एक बहुत ही तरबूज का सुंदर घर बना लिया था और वह चिड़िया अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है। अंदर से तो टूनी का घर बहुत ज़्यादा सुंदर था। अरे वाह, आखिरकार मैंने इतनी मेहनत के बाद एक बहुत ही सुंदर घर बना लिया है। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चाहे कितनी भी बारिश आए, मेरा घर तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब सभी पक्षी मेरा घर देखकर बोलेंगे, टूनी चिड़िया ने तो सबसे अलग घर बनाया है। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी। अब उसे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें।